नवजीवन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे छत्तीसगढ़ के दौरे पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। इन्होंने मंदिर धर्मांतरण और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बाबा के बयान पर पलटवार किया। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है और बाबा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंदिरों को मत तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो एशिया के दूसरे नंबर का है उसे तोड़ो। आपको बता दें कि जशपुर के कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। इतना ही नहीं, कुनकुरी सीएम विष्णुदेव साय का विधानसभा क्षेत्र है और बाबा का निशाना संभवतः यही था। वहीं बाबा ने धर्मांतरण, जातिगत जनगणना और अपनी शादी को लेकर भी बेबाक राय रखी। तोड़ना ही है तो धर्म विरोधियों के घर को तोड़ो। क्या गलत बोला? तुमको पेट में जलन हो रही क्या? आओ हमारी बकरी में, हम छीलेंगे तुमको। ये धूर्तता है और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर, तोड़ डालो। बाबा की कथा में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने भी धर्मांतरण पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी नेता दिलीप जूदेव ने घर वापसी का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसकी वजह से जशपुर जिला सुरक्षित है। अन्यथा वहां एशिया महाद्वीप का दूसरा बड़ा चर्च है। यहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जशपुर के राज परिवार से आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी एक घर वापसी का कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण हम लोगों का जिला जशपुर सुरक्षित है। अन्यथा वहां पर एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च है। जोरों से धर्मांतरण होता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी ने राजा होते हुए भी लाखों लोगों का पैर अपने हाथ से धोकर उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाए, तब हम लोगों का जिला बचा है। और आज उस काम को हमारे प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने बाबा और सीएम के इस बयान पर पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कोरी बयानबाजी कर लोगों को भ्रमित न करें, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाएं। जब विपक्ष में थे तब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का हमला बनाते थे। अब सरकार में आ गए हैं तो बोलते हैं कि जहाँ धर्मांतरण हुआ है उनको घर वापसी कराएंगे। तो पूरी बयानबाजी करने के बजाय ठोस कार्य योजना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से कोई निर्देश दिया था कि धर्मांतरण देश की राष्ट्रीय समस्या है, तो इस पर कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाया था और अब लोकसभा चुनाव की बारी है और बस्तर सहित अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने के आरोप लगाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में आदिवासी बड़ा वोट बैंक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिलासपुर हाईकोर्ट में पथलगांव से बीजेपी विधायक गोमती साय के निर्वाचन को चुनौती दी गई है, जिसको लेकर सुनवाई हुई। गोमती साय को कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब मांगा है, जिस पर 18 फरवरी को सुनवाई होगी। क्या गोमती साय के निर्वाचन से जुड़ा यह मामला, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से दिखाते हैं। हाईकोर्ट ने पत्थलगांव से भाजपा विधायक गोमती साय सहित 6 उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कांग्रेस प्रत्याशी रामपुकार सिंह ने याचिका दायर कर उनके निर्वाचन को चुनौती दी है। रामपुकार महज 255 वोटों से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस उम्मीदवार रामपुकार सिंह ने याचिका में कहा है कि पोस्टल बैलेट का नियम अनुसार हिसाब नहीं रखा गया। उनको बड़ी संख्या में मिले वोटों को निरस्त कर दिया गया। वीवीपैट का मिलान भी ईवीएम से नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो विधानसभा चुनाव हार गए। याचिका में चुनाव को निरस्त करने की मांग की गई है। कांग्रेस उम्मीदवार रामपुकार सिंह ने याचिका में कहा है कि उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को रिकाउंटिंग का आवेदन दिया था,
जिसे बिना किसी कारण के निरस्त कर दिया गया। आरोप है कि चुनाव आयोग के सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए याचिकाकर्ता या उसके इलेक्शन एजेंट को जानकारी नहीं दी गई और गोमती साय को निर्वाचित घोषित किया गया। याचिका में बीजेपी पर रामपुकार के खराब स्वास्थ्य होने की अफवाह फैलाने का भी आरोप लगाया गया है, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार को मिलने वाले वोट अन्य पार्टियों को ट्रांसफर हो गए हैं। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से आपको हमने बताया कि किस तरीके से गोमती साय मामले पर लगातार अब जो है सियासत मची हुई है। 16 जनवरी को सुकमा में जवानों के कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया था। हमले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। साथ ही नक्सलियों ने अपने 3 साथियों की मौत और बड़ी संख्या में जवानों के मारे जाने और घायल होने का भी दावा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर धर्मावरम पुलिस कैंप के पास से जवानों ने करीब 300 BGL यानी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के जिंदा सेल बरामद किए। नक्सलियों ने 16 जनवरी को करीब 1000 BGL कैंप पर दागे थे। इस हमले का वीडियो सामने आया है। पुलिस कैंप के अंदर घुसने के लिए नक्सलियों ने जंगली घास से बने विशेष पोशाक पहने थे। इस हमले में 3 नक्सलियों की मौत की बात खुद नक्सलियों ने मानी है। उसी रात नक्सली अपने तीनों साथियों के शवों को अपने साथ लेकर चले गए थे, जिसके बाद बस्तर के ही जंगलों में मारे गए इन तीनों नक्सलियों के शवों का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। साथ ही नक्सलियों ने बड़ी संख्या में जवानों को मारने और घायल करने का भी दावा किया है। वहीं नक्सलियों ने पूरे इलाके में जगह जगह IED भी लगा रखी थी। तो एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े बड़े अधिकारी बस्तर में नक्सलियों की अंतिम लड़ाई का दावा कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन की नीतियों के तहत बड़ी संख्या में नक्सली हथियार छोड़ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बार फिर नक्सलियों को बातचीत का ऑफर दिया है। सुकमा पहुंचे शर्मा ने नक्सलियों के मुद्दे पर कहा कि नक्सलियों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ दें, बस्तर से सभी काली छाया को हटाने का प्रयास किया जाएगा। ये जो आवश्यक प्रावधान है उसको तो करना ही है, और बस्तर में व्यवस्थाएं ठीक हो, बस्तर मुक्त हो सभी काली छाया से, इसके लिए पूरी कोशिश की। नहीं सर, जो निरीक्षक और उप निरीक्षक ऐसे अधिकारी सर जो करीबन 6-7 साल से बस्तर में ही पदस्थ हैं सर, जो लोग भी हैं वो एक अलग मामला है कि किसके लिए आप कह रहे हैं। मैं आपको ओवरऑल कह रहा हूँ इस विषय पर कि जो चीज़ें आवश्यक है वो तो करेंगे ही, और विशेष रूप से जो अभियान है वो बस्तर को मुक्ति दिलाने का है, वो बस्तर में अच्छी व्यवस्था लाने का है, गांव-गांव तक विकास पहुंचाने का है। जगदलपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक मां ने अपनी बच्ची को मारने की नीयत से चूहों के बिल में झोंक दिया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। जगदलपुर के एक गांव में नवजात बच्ची को उसकी मां ने मारने के लिए चूहों के बिल में डाल दिया। रोने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने मासूम को बाहर निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों के द्वारा यह बताया गया कि एक छोटी बच्ची जो है वो मिट्टी में मतलब दबी हुई है और उसकी रोने की आवाज़ आ रही है, और उन्होंने डायल 112 पे कॉल किया, जिसके बाद बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। सरपंच ने थाने में आकर यह सूचना दी है कि वह जो उसकी माता है उसके द्वारा ही इस बच्ची को दफनाया गया था, जिसके तहत आज थाना कोडेनार में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। जांच में क्या मामला आया, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ? मां के विरुद्ध ही किया गया है, क्योंकि मां ने ही उसे दफनाया हुआ था। अभी और भी प्रारंभिक जांच चल रही है, जिसमें अगर कोई आरोपी दोषी होता है तो उनको भी, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। तोकपाल गांव की रहने वाली युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती गर्भवती थी। 22 जनवरी की आधी रात उसने बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी प्रेमी को दी। युवक ने प्रेमिका और बच्ची को अपनाने से मना कर दिया, जिसके बाद युवती ने बच्ची को मारने का प्लान बनाया। बच्ची को खेत में चूहे के बिल के पास छोड़कर वो युवती चली गई। इतना ही नहीं, बच्ची के ऊपर उसने मिट्टी डाल दी। फिलहाल बच्ची का इलाज किया जा रहा है।
और मासूम की हालत ठीक है। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जगदलपुर से न्यूज़ 18 के लिए श्रीनिवास नायडू की रिपोर्ट। से है जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। राताखार मार्ग पर पहुंची टीम ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटवाया। यह भी बता दें कि नहर पुल से राताखार मार्ग तक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे नगर निगम ने जमींदोज कर दिया है। पावर हाउस रोड पर भी प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की है। बलरामपुर में लाखों रुपए के धान का घोटाला सामने आया, जिसको लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। मामला धान उपार्जन केंद्र डोंगरों का है, जहां 3,699 बोरी कम धान मिला, जिसके बाद डोंगरों के समिति प्रबंधन और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि करीब 33 लाख रुपए के धान की गड़बड़ी की गई है और चलगली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जगदलपुर में 104 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया, जिसे खरीदी केंद्रों पर खपाने की तैयारी थी और पड़ोसी राज्य ओडिशा से लाया गया था। तहसीलदार और डीओ ने जांच के दौरान यह अवैध धान पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के 60 राम सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं, जो अगले 60 दिन वहां रहकर रामलला के दर्शन करने आने वाले राम भक्तों के भोजन का प्रबंध करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने इस दल को रायपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस मौके पर वहां मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, सांसद सुनील सोनी, धर्मलाल कौशिक समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि बसना से बीजेपी विधायक संपत अग्रवाल ने रामलला के ननिहाल से सेवा भेजने के लिए राम सेवकों को एकजुट किया था। छत्तीसगढ़ के लोग अनेकों तरह से अपना श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और आज 6 समिति के लोग मिलकर अयोध्या जा रहे हैं, जो आने वाले 60 दिनों तक वहां राम भक्तों को भोजन कराएंगे सबरी प्रसादालय के नाम से, और उनको मंदिर के बहुत नजदीक जगह मिला है और छत्तीसगढ़ वालों को एक सेवा का मौका मिला है। तो वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ की 16 स्वच्छता दीदी को केंद्र सरकार की तरफ से निमंत्रण मिला है, जिन्हें डिप्टी सीएम अरुण साव ने फ्लैग दिखाकर रवाना किया और उन्हें बधाई भी दी। इन स्वच्छता दीदियों का उनके क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए चयन हुआ है। दिल्ली में वो गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगी। उसके बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात करेंगी और उन्हें अपने काम का फीडबैक देंगी, जिसके आधार पर स्वच्छता अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। प्रदेश से 16 स्वच्छता दीदी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर शामिल होने के लिए जा रही हैं। न केवल इन स्वच्छता दीदी लोगों के लिए ऐतिहासिक अवसर है कल 26 जनवरी का दिन, वरन हम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी गौरव का विषय है कि हमारी स्वच्छता दीदी हम सब लोगों के प्रतिनिधि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जा रही हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आमंत्रण पर शहरी आवासन एवं आवास मंत्री, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी से भी इनका मिलना होगा। इनके सम्मान में उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है, उसमें भी शामिल होने का अवसर मिलेगा। और हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था और इतनी खुशी हो रही है कि हमको दिल्ली वहाँ 26 जनवरी में बुला रहे हैं करके, हमको शामिल होने मिलेगा करके। और हमारे काम को लेकर जो भी हम लोग स्वच्छता दीदियाँ हैं
उनको हमारे काम के हिस्से वहाँ बुला रहे हैं कि हम लोग परेड में। गोल्डन महाशीर मछली की तलाश के लिए इंग्लैंड से छत्तीसगढ़ वैज्ञानिक पहुंचे हैं। कटघोरा डीएफओ के साथ चर्चा करने के बाद वैज्ञानिकों का दल हसदेव और इसकी सहायक नदियों में गोल्डन महाशीर मछली की तलाश करने निकल पड़ा है। कोरबा के हसदेव और इसकी सहायक नदियों में गोल्डन महाशीर मछली की तलाश की जा रही है, जिसके लिए वैज्ञानिक इंग्लैंड से पहुंचे हैं। वैज्ञानिकोों के दल ने बांगो क्षेत्र में मछुआरों के साथ संपर्क किया, मोटर बोट की सवारी कर गोल्डन महाशीर की तलाश की। दिन भर चली खोजबीन के बाद ये मछली वैज्ञानिकों के दल को नहीं मिली। छत्तीसगढ़ में पहले महाशीर नाम की एक मछली थी जो पहले बहुतायत में पाई जाती थी, लेकिन लगातार अंधाधुंध शिकार होने के कारण, जलवायु परिवर्तन, नदी के आसपास प्रदूषण के कारण इस फिश की संख्या में काफ़ी कमी आई है। ऐसा माना जाता है कि अगर नदी नालों में अगर यह मछली अच्छी संख्या में है तो नदी नालों का सेहत अच्छा होता है और उसके अंदर जितने भी दूसरे प्रजाति है उसकी भी संख्या अच्छी होती है। इसी का शोध करने के लिए यह दल कटघोरा वनमंडल में आया था, जो 2 दिवसीय दौरे पे था और विभिन्न नदी नालों में जाकर उनके द्वारा सर्वेक्षण किया गया। गोल्डन मछली विलुप्त होने के कगार पर है। इसकी तलाश और संरक्षित करने में विश्व भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। पौराणिक ग्रंथों में भी इस मछली का जिक्र मिलता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने पहला अवतार गोल्डन महाशीर के रूप में लिया था। अब इस मछली के मिलने की उम्मीद छत्तीसगढ़ के हसदेव और उसकी सहायक नदियों में जगी है और वैज्ञानिकों को ये 7 समंदर पार खींच लाई है। न्यूज़ 18 के लिए छत्तीसगढ़ के कोरबा से अब्दुल असलम की रिपोर्ट। कोंडागांव में मौसम का मिजाज बदल गया है और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। किसानों की जो चिंता है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। फसलों को नुकसान क्योंकि हो सकता है और ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो बदला मौसम का मिजाज कोंडागांव में और फसलों को नुकसान भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि किसानों की जो मेहनत है वो बेकार हो गई है, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला और बारिश शुरू हो गई है। बारिश की वजह से फसलों को नुकसान होगा, जिसकी वजह से किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो छत्तीसगढ़ में ठंड के मौसम में हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी तो बढ़ा दी है। पिछले 15 दिनों से राज्य में बादल और बारिश के हालात बने हैं। इसके चलते सब्जियों की फसल भी खराब हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सब्जियों की ये फसल कैसे खराब हो रही है और बहुत ज्यादा किसान परेशान हो चुके हैं। एक तो ठंडी, ओस और दूसरी तरफ बारिश। लौकी, गोभी, टमाटर खराब हो रहे हैं और किसान की मेहनत मिट्टी में मिल रही है। और चलिए एक नजर टॉप 20 खबरों पर। कवर्धा में कलेक्टर